मेरी सभी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे सभी बुजुर्गों से, मेरी भाभीयों से, व सभी नौजवान पीढ़ी के मेरे सभी युवाओं से आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह, उप प्रधान पंचायत गोडन से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल 12 नवंबर 2022 का एक सर्वोपरि दिन है। कल हमारे हिमाचल के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें सभी को मतदान करना है। इस मतदान के दौरान आप सभी ने अपने सभी निजी स्वार्थों को छोड़कर ये ध्यान देना है कि आपका एक वोट जो है वो ऐसे व्यक्ति को पड़े, ऐसे विधायक को पड़े जो कि आने वाले कल को सुधार सके। सबसे पहले हमारा राष्ट्र की सुरक्षा है। राष्ट्र की सुरक्षा है तो हम सभी की सुरक्षा है। सभी क्षेत्रों की सुरक्षा है, सभी पंचायतों की सुरक्षा है, सभी बच्चियों की सुरक्षा है। हमारे जो वीर जंग लड़ रहे हैं, जहाँ आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, सीआरपीएफ के व अन्य कई, उन सब की सुरक्षा जो है वो राष्ट्र की सुरक्षा है। इसके बाद हिमाचल की विकास व सुरक्षा। जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं, हिमाचल की विकास व प्रदेश की सुरक्षा। इसके लिए हमारा हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें कई ऐसे आज भी जगह है जिसमें सड़क नहीं है, रास्ते नहीं हैं, और कई जगह हमने ऐसी देखी हैं कि बरसात के समय पे वो टापू बन जाते हैं। उनके घरों को रास्ता ही नहीं है, उनके घरों को जाने रास्ते जो है वो पुल ही नहीं है। फ्लड आता है खड्डों से, नदियों से, तो वो टापू बन जाते हैं। वो परिवार कितने दुखी हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र हमने आने वाले समय में जो है वो कल आपने वोट देना है। हर घर में रास्ता होना चाहिए, हर मोहल्ले को रास्ता होना चाहिए, हर क्षेत्र में पक्की सड़क होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर पुलों का निर्माण होना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। हमारा हर एक क्षेत्र जो है वो लोगों से एक दूसरे से जुड़ सके। क्योंकि एक दूसरे से जुड़ेंगे, सड़कों से जुड़ेंगे और हाईवे से जुड़ेंगे, तभी तो विकास होगा, तभी वहाँ पे आगे बढ़ने के साधन जुड़ेंगे। इसी के साथ हर परिवार की एक 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले पीने के पानी के लिए टैंक होने चाहिए, क्योंकि पीने का पानी अगर हमारे घरों में, हमारे आसपास नहीं है तो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। कई परिवार ऐसे हैं जो कि 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर में लोग जो हैं वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे पानी पीने योग्य नहीं है। वो अभी भी कई दूर दूर जगहों से जो है वो पानी लेके आते हैं। इसलिए हमें उन विधायकों को, उस विधायक को वोट देना है जो हमारी इस सुविधा को दूर कर सके। इसी के साथ जगह जगह पे जहाँ पे पानी के नल नहीं है वहाँ पे पानी के नल लगवा सके, पानी के लिए पाइपें डलवा सके। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो बात है, जो हमारा कार्य है, वो कई जगह पे एक दूसरे को बताना पड़ता है। कई कार्य तो जो है हम विधायक को खुद बोल देते हैं, लेकिन कई ऐसे कार्य होते हैं जो कि विधायक के कई कार्य ऐसे होते हैं जो विधायक के द्वारा हमें आगे बताने पड़ते हैं, जहां हम किसी के द्वारा करते हैं। आपको वो भी विधायक चुनते समय ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो ज़रूरत है, जो आपकी ज़रूरत है, वो उसको पूरा किया जा सके, और उस ज़रूरत को समय पे जो है आपका फ़ोन भी उठाया जा सके।
और अगर आप मेरे द्वारा किसी के द्वारा किसी को फ़ोन करते हैं तो उसकी बात भी वो सुन सके। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, तभी हमने मतदान करना है, ताकि आगे जाकर हमारे क्षेत्रों का विकास हो सके। सबसे ज़्यादा हिमाचल के जो हमारे भाई बंधु हैं वो किसान भाई हैं। हिमाचल जो है वो मुझे लगता है कि 60% जो हिमाचल है हमारा, वो ज़मीन के ऊपर निर्भर है, किसानों के ऊपर निर्भर है। चाहे वो सेब की फसल हो जाए या अन्य फसलें हो जाएं, लकड़ी हो जाए, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी कि ये किसानों से संबंधित रखती है। और 70% परिवार, 60 से 70-80% परिवार ऐसे हैं जो किसान हैं, जो ज़मीनों में मेहनत करते हैं आप लोग, और वहाँ से जो फसल निकलती है और वहाँ से जो है हमारी पैदावार बढ़ती है। हमने ये भी ध्यान रखना है, जो हमें किसान भाइयों के लिए, हमारे खेतों के लिए परियोजनाएं ला सके। जहाँ आज हमारे सूखी रास्ता है, उसका सूखी भूमि है जहाँ पे पानी नहीं लगता है, उसके लिए उठाऊ पेयजल योजना ला सके, पाइपें डलवा सके, जिससे कि किसान भाइयों के जो है सिंचाई योग्य टैंक बन सके, सिंचाई के लिए पाइपें डाली जाएं, जिससे कि जो है वो उनका आमदनी का साधन बढ़ाया जाए, जिससे मेरे किसान भाई जो हैं वो भी अपना इनकम ऑफ सोर्स उनका जो है वो बढ़ सके और वो भी जो है लाइन पे आ सके। इसी के साथ बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार के साधन बना सके, हमें एक ऐसा विधायक जो रोजगारी पे बात करे, रोजगार ला सके और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो रोजगार दे सके। पढ़ाई के साधन, पढ़ाई के लिए शिक्षा के संस्थान ज़रूरत के समय आप सबकी मदद कर सके। शिक्षा के नए संस्थान खुल सके। हमारे आसपास कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी विद्यार्थियों को 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर आगे पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। ऐसी जगहों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और सुविधाओं के लिए उनके आसपास जो है स्कूल बनवानी चाहिए, उनको अपग्रेड करना है। ये सारी चीज़ों को हमें जो है मद्देनज़र रखना है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स, मेडिकल की सुविधा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हम लोग जो हैं अपने छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, हम लोग छोटी छोटी जगह के लिए हम लोग जो है वो पठानकोट जाते हैं, जब पंजाब में भागते हैं, दिल्ली में भागते हैं, चंडीगढ़ में भागते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि हमारे आसपास मेडिकल की सुविधा जो है वो कैसे उसका विकास हो रहा है, जहाँ उसका विकास हो सके। इन चीज़ों के मद्देनज़र भी हमें जो है वो मतदान करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत होती है और हमारा विधायक हमारा फ़ोन नहीं उठाता है, जहाँ वो बिजी होता है, वो हमारा कई चीज़ों को नहीं भी उठा पाती है। इस वजह से ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि कोरोना की महामारी जो पिछले 2 साल हमारे गए हैं, ये कोरोना की महामारी थी। इसमें अपना अपना नहीं था, भाई बहन नहीं थी, इवन कि पति पत्नी जो साथ रहते हैं वो भी एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, अपने बच्चों पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अगर कोई बाहर से आता था तो अपने रिश्तेदारों को भी हम बोलते थे कि आप अपने घरों में ही रहें और वहाँ पे बचाव रखें। इस महामारी के दौरान हमारे जिन जिन भाइयों ने हमारी मदद करी है, आपने ये भी देखना है कि क्या जो हमारे विधायक जो हमारे बनेंगे वो उस समय के दौरान ऐसी महामारी अगर दोबारा आती है तो क्या वो दोबारा आपके पास आते हैं जहाँ आए हैं। ये चीज़ों को भी हम लोगों ने ध्यान रखना है। इन सारे दृष्टिगण के द्वारा जो है हमें मतदान करना है। हर घर की ज़रूरत है बिजली। कई परिवार ऐसे हैं, मैं अपने नियर अबाउट अपने आसपास बात करूं तो कई जगह ऐसी हैं जहां पे 3 फेज़ की लाइट बहुत ज़रूरी है।
आपके आसपास जो है वो ट्रांसफार्मर होए, आपकी लाइट की सुविधा हो आपको, क्योंकि हर घर में जो है लाइट होना बहुत ज़रूरी है। ये सभी विकास के कार्य हैं और ये होना बहुत ज़रूरी है। इसी के मद्देनज़र नशों के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई करोड़पति भी है, अरबपति भी है, सरकारी नौकरी जो महीने के 2 लाख 4 लाख रुपए कमाता भी हो, वो बंदा भी बेरोजगार बन जाएगा और जीरो हो जाएगा अगर उसके परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर या सदस्य को अगर नशे की लत लग जाती है। तो इसलिए हमारे सभी युवाओं को इसका भी ध्यान रखना है, हमारे सभी बुजुर्गों को, माताओं को, सबको ध्यान रखना है कि कल 12 नवंबर 2022 का दिन है, इलेक्शन का दिन है। इसमें हमें बढ़ चढ़ कर मतदान करना है और एक ऐसा विधायक चुनना है जो विकास करवा सके, जो आपके इर्द गिर्द विकास दिखे हमें कि हाँ हमारे इलाके में विकास हुआ है। हमारा विधानसभा क्षेत्र जो इंदौरा है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसका विकास चाहिए हमें। ये सारी ज़रूरतें हैं हमारी। आप सभी ने इन चीज़ों के मद्देनज़र बढ़ चढ़कर मतदान करना है, ताकि आने वाले समय में हमें वो विधायक हम लोग चुन सके जिससे कि हम ये सभी आशाएं पूरी कर सकें। हिमाचल का विकास, पहाड़ी क्षेत्र हैं, सड़कें, पुल, पीने के लिए पानी के टैंक, पानी की पाइपें, किसानों के लिए परियोजनाएं ला सके, उठाऊ पेयजल बना सके, बेरोजगारों का मुद्दा आगे उठा सके, पढ़ाई के लिए शिक्षा संस्थान नए ला सके, बिजली की सुविधाएं ला सके, नशे के लिए काम कर सके और युवाओं के लिए जिम का, और कई मेरे गांवों और मेरे अभी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की सुविधाएं नहीं है, वहां पे बोर का करवाकर वहाँ पे पेयजल योजनाएं ला सके। इसी के मद्देनज़र मेरी सभी मतदाताओं से, मेरी सभी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से, व सभी युवाओं से निवेदन है कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान करना है और इन मुद्दों पे मतदान करना है, ताकि एक अच्छा विधायक जो है हम अपने क्षेत्र में चुन सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय पंचायत गोरन। धन्यवाद।